उमर, आयजा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, खत्म हो गया। अब कोई मंगनी वगैरह नहीं, मैं आजाद हो गई हूँ। आयजा, क्या वाकई? सच में। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं भी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अभी उसे जगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। सब खैरियत है? दिल चाह रहा था, सोचा सब मिलकर एक खूबसूरत सा नाश्ता करते हैं। तुम कितने दिन से बीमार हो बेटा। यास्मीन को भी बुला लिया था मैंने। अच्छा किया। और ये गर्म गर्म समोसे यास्मीन लाई है। चलो बैठो ना आके, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मेहमद को भी कह दिया है, हो सकता है कि वो भी आ जाए। तो फिर जरा फ्रेश होकर आती हूँ मैं। आयजा, तुम ठीक हो? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या मेहमद की वजह से? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो बस। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मगर यास्मीन, मैं चाहती हूँ कि ये अभी खत्म हो जाए। बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और ना ही कर सकूंगी मैं। इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती यास्मीन। तो क्या करोगी तुम? उमर को सब बता दूंगी, हमीद साहब की बीमारी और मंगनी क्यों नहीं तोड़ सकी मैं। सब कुछ कह दूंगी। बस अब बहुत हो गया। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मगर तुम ये करोगी कैसे? देखो आयजा, जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब फैसला तुम्हारा है। सही कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी जान, आने वाले साल के लिए मेरे जहन में जबरदस्त मंसूबा है। बाबा थोड़ा सब्र रखें, अभी तो हमने टेंडर जीता है। होने दो बेटे, होने दो। एक तरफ ये काम चलता रहेगा और हम दूसरी तरफ चले हमीद, चले चले, हम जा रहे हैं। जन्म ठीक है, मगर यूं जल्दी मत करो। बिला वजह फिक्र करती हो तुम तो। मैंने तो अभी टेस्ट कराए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। अरे हमीद, एक ही बात 40 बार कह कहकर थक चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे परेशान करने से नहीं थकते। अरे ये क्या बात हुई? अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई? बस करें, बस करें, पुरसुकून हो जाए प्लीज। अब मैं आप दोनों के बीच आ रहा हूँ एक वकील बनकर। बाबा जान चलें। बाबा, अगर आपने इनको नाराज कर दिया तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। अम्मी जान,
आप भी जरा इत्मीनान रखा करें, ये आपके लिए ही कह रहा हूँ। डॉक्टर ने अच्छे नताइज बताए हैं। बेटा, एहतियात करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना, और हम एक खास उम्र के लोग हैं। अगर पहले से ध्यान रखेंगे तो बाद में अफसोस नहीं होगा। ठीक है अम्मी जान, मैं ये भी आपके लिए ही कह रहा हूँ। चलें फिर मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। डॉक्टर से मुलाकात के दौरान मैं भी मौजूद होऊंगा। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। तुम आराम से कंपनी जाओ, इनका दिल मुतमईन रहेगा, वरना ये तुम्हें बार बार फोन करके तंग करते रहेंगे और फिर मैं अलग नाराज होंगी। नाइला, तुमने तो मुझे जीते जी दफन कर दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो हमीद, हद बस करते हो। खुदा के लिए फिर से नाराजगी मत शुरू कर देना, हार मानता हूँ मैं। बाबा। चलो चले बेटा, तुम ऐसा करो कि कंपनी चले जाओ, हम डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? हाँ चलो चलो हमीद, हाँ, चलो, चलो चलो, आ शाबाश। जाओ, चलो। फिर भी इस तरह की खबर का अम्मी के बजाय तुम्हारी तरफ से उसे मिलना कुछ अजीब नहीं लगेगा? ये तरीका सही नहीं है, मैं जानती हूँ, और नाइला आंटी को भी समझती हूँ। किसी को खोने का खौफ क्या होता है बखूबी जानती हूँ मैं। मगर बात यह है कि जब मेरे बाबा बीमार थे और अगर अम्मी ने मुझसे ये बात छुपाई होती तो कभी भी मैं उनसे बात ना करती। उमर को सब जानने का हक है। उस लिहाज से तुम ठीक कह रही हो, मगर फिर भी तुम नाइला आंटी से बात किए बगैर कुछ ना करना ठीक है, क्योंकि उन्होंने तुम पर भरोसा किया है। कब से यही सोच रही हूँ मैं भी। पहले नाइला आंटी को फोन करके सब कुछ बताऊंगी मैं। वो क्या कहेंगी मैं नहीं जानती हूँ। मैं उनसे बात करूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। बल्कि अभी कॉल करती हूँ। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। बच्चों, कहाँ रह गई भाई? चाय ठंडी हो रही है। तुम जाकर अम्मी को बहलाओ, मैं फौरन कॉल करके आती हूँ। चलो। आयशा, मैं गुलशन आंटी को कैसे बहलाऊंगी? मुझे नहीं पता, तुम जरूर कुछ कर लोगी। आयशा, आयशा। कौन था जान? कोई खास नहीं, बस बैंक से है, शायद इस तरफ जाना है। नाइला आंटी, जब भी आप फ्री हो तो मुझे कॉल बैक लाजमी करें। आपसे एक अहम बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? तबीयत कुछ बेहतर हुई अब? ठीक, बहुत शुक्रिया। आज भी आराम कर लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ठीक होना भी चाहिए। मेरा ध्यान तुम पर ही है। बस बहुत हो गया, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी मिस कर रही हूँ सब कुछ, तुम्हारे पास होने को, यानी कंपनी में होने को। तुम समझ गए होगे ना? हाँ हाँ, समझ गया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। कह दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो यामुर साहिबा, आपसे एक गुजारिश करनी थी। बताएं ना नाज़ली आपा, मेरे बाबा कैसे थे? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक थे, ठीक थे। मैंने जो तस्वीरें बनाई थी क्या वो उन्हें पसंद आई?
मैंने उन्हें बहुत याद किया। क्या उन्हें भी मेरी याद आती होगी? आप प्लीज मुझे जवाब तो देना। हाँ, याद किया उन्होंने। तुम्हारी बनाई तस्वीरें बहुत पसंद आई उन्हें। नाज़ली बतूल कुछ पूछ रही है, ठीक से जवाब दो इसे। ये भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा अब क्या, कि कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं? हाँ चलो बतूल, हम चलते हैं। जल्दी करो, चलो आओ मेरी जान। जूते पहन लो तुम अपने। अरे भाई, बुला लेते, मैं मदद कर देती। लाए मुझे दिखाए, मैं हेल्प करती। हो गया, बस हो गया। हाँ हाँ, खूब हुआ है। अभी भी तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज तो डॉक्टर के पास भी जाऊंगा और फिर वहाँ से सीधा अपने काम पर जाना है। आज काम पर ना जाओ भाई, बेहतर होकर चले जाना। मैं ठीक हूँ जोया, रेस्टोरेंट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है मैंने। मेरा ध्यान बस वही है। क्या मतलब खाली छोड़ दिया? आपने तो घर से भी खूब काम किया है, सारे खाने पर आए हैं आपने। यार काम तो करना ही पड़ेगा ना, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। पता है, अगर बाबा ये सुनेंगे तो कहेंगे मेरे बेटे ने तो सारी सुस्ती को खुदा हाफिज कह दिया। बस यही तो बात है जोया। उसी रेस्टोरेंट की वजह से बाबा ने पहली बार शाबाश कहा मुझे। यानी सबको ये साबित किया कि मैं अकेला भी कुछ कर सकता हूँ। और बहुत अच्छा साबित किया भाई, हम तो पहले जानते थे। हाँ, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। समझ रही हो ना तुम? बाबा, अम्मी, भाई, सबके सब मुझ पर फख्र करते रहें, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हम पहले ही आप पर फख्र करते हैं भाई, फिक्र ना करें। लेकिन मैं आपकी बात समझ गई। शाबाश होशियार लड़की। बस ये मत करें, वरना मैं ऐसी हाथ पर एक लगा दूंगी। चिड़चिड़े। वो तो तुम हो शरारती और चिड़चिड़ी। हमीद साहब, आपको टेस्ट के लिए अंदर चलना होगा। नाइला साहिबा, आप यहीं इंतजार कीजिए। ठीक है, ख्याल रखना मेरी जान। फिक्र न करो मेरी जान, परेशान होने की कोई बात नहीं है ना? जी बिल्कुल, आ जाइए सर। आयशा, अच्छा देखो आयजा, नाश्ता तो कर लिया, अब दवा खाना ना भूल जाना। अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ अम्मी, दवाई की जरूरत। आयजा दवा खानी है। ठीक है। ये नाइला तुम्हें क्यों फोन कर रही है? दरअसल वो मेहमद के साथ, दरअसल मेहमद और मुझे खाने पर बुला रही हैं, शायद उसी के मुतालिक हो। मैं बात करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा। माफ करना, मैं तुम्हारी कॉल नहीं ले सकी, हमीद के साथ अस्पताल आई थी। उम्मीद है सब खैरियत होगी। टेस्ट के लिए अंदर गए हैं। सूरत हाल तुम जानती हो, बल्कि सिर्फ तुम ही जानती हो सब कुछ। असल में मैं भी आपसे इसी बारे में नाइला साहिबा, बात करना चाहती। एक मिनट रुकना जरा। डॉक्टर साहब आपको रूम में बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है। ठीक है आयशा बेटी, मुझे बुला रहे हैं, फिर बात करती हूँ। यास्मीन, क्या तुम अंदर आ सकती हो? आओ आओ।
यास्मीन, मुझे फौरन घर से निकलना है। क्या हुआ है? नाइला साहिबा से बात हुई तुम्हारी? इसीलिए तो जाना है। ये बात फोन पर नहीं हो सकती। लेकिन मैं बीमार हूँ, अम्मी मुझे घर से जाने नहीं देंगी। ये तो है। यास्मीन, किसी भी तरीके से अम्मी को बाहर ले जाओ। आयजा, मैंने उन्हें अंदर इतनी मुश्किल से रोका है, अब बाहर कैसे लेकर जाऊंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम कोई हल निकाल लोगी। जी हाँ, बिल्कुल। एतमाद हमारे लिए सबसे अहम चीज है। ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते हम दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज। नेक तमन्ना है। जी आमुर साहिबा। आपकी मंगवाई हुई चीज़ें ले आई हूँ उमर साहब। ताज़ा माल्टे का जूस, पुदीने वाली क्रीम, टिश्यू बॉक्स, ऑर्गेनिक बादाम, अखरोट और खुश्क खुबानी। जबरदस्त। रोमियो और जूलियट किताब के लिए तोहफे की पैकिंग भी। या आमुर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब कुछ थोड़े ही वक्त में कर दिया। अरे शुक्रिया कैसा उमर साहब, अगर आप कहें तो किताब भी पैक कर दूं? अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। बॉक्स में भी रख दूंगा। बस आप कोरियर वाले को खबर कर दीजिए कि आधे घंटे में यहाँ हो। तब तक मैं यहाँ सब कुछ मुकम्मल कर लूंगा। जी ठीक है उमर साहब। बहुत शुक्रिया। आयजा मेरी जान, अगर तुम बीमार ना होती तो तुम मेरे साथ आज मार्केट चलती। क्या करूं यास्मीन, आज तो नहीं निकल सकती। जल्दी क्या है, बाद में ले लेना बेटा। कल के काम के लिए ही तो मुझे चाहिए गुलशन आंटी। एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, बल्कि मेरे करियर को ग्रो करने वाला काम है। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तुम अकेली जाकर भी अपने लिए पसंद कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी चॉइसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ और आखिर में सबसे बुरा चूज करती हूँ। आप चले ना मेरे साथ प्लीज। मैं चलूं? नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। आप चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आयजा मेरी जान, मुझे गलत मत समझना, लेकिन गुलशन आंटी इस मामले में हम दोनों से ज्यादा बेहतर हैं। इनकी चॉइसेस वाकई बहुत अच्छी होती हैं। सच कहूँ तो ये तो मानना पड़ेगा अम्मी जान, इस मामले में वाकई आप लाजवाब हैं। हाँ, नजरें तो अच्छी ही है मेरी, अच्छी चीज को पहचान लेती हूँ, मगर आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे अम्मी, क्या हो गया? ना दर्द है ना बुखार हो रहा है। मैं लेटकर ड्रामा देख लूंगी। हाँ, समझाऊं किस तरह से? और वैसे भी तो आपको आउटिंग चाहिए थी ना? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपकी भी आउटिंग हो जाएगी और मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। आयशा बेटा, तुम वाकई में ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ हुआ तो फोन कर लूंगी मैं। अच्छा फिर ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप तो बहुत लाजवाब है मलिका साहिबा। जबरदस्त। यार, इस पर हैंडल करना बहुत मुश्किल था। कितना दिमाग खपाया है। देखो तैयार हो गई, चलो अब चलते हैं। बेटा, खुद को थकाना नहीं चाहता, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर मिलते हैं मेरी जान। मिलते हैं फिर। क्या मुझे अभी एक टैक्सी मिल सकती है? कैसी हो मेरी जान? मेहमद,
तुम फिर आ गए? मैं फिक्रमंद हो गया था। तुम्हारी अम्मी और यास्मीन निकली तो सोचा कि ऊपर आके बात कर लूं, मगर शायद तुम भी कहीं जा रही हो। हाँ। कहाँ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आयशा, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम बीमार हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। बात खत्म करो मेहमद। खत्म नहीं कर सकते। आयशा, देखो मैंने बहुत सोचा है, मैं हद से निकल गया था, मगर सब कुछ तुम्हारी चाहत में किया। तुम जानती हो कि हमारा एक माजी है और तुम्हारा उसे यूं मिटा देना मुझे बहुत तकलीफ देता है। उसी माजी के तहत अब तक मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो तुमसे बात तक नहीं करती मैं। अब मजीद दबाव मत डालो तो बेहतर होगा। सूरत हाल को खराब करने की जरूरत नहीं। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। ये मंगनी, ये ड्रामा सब खत्म होगा। समझ गए मेहमद? आयशा, रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। आयशा, आयशा, आप मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहां से सीधा रेस्टोरेंट जाऊंगा। परेशानी यह है कि दादीजान को कौन लाएगा। इस हाथ से मेरे लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। नायला साहिबा ने कहा था कि जोया टैक्सी से जाकर ले आएगी। हाजरीन, जोया मैं ही हूँ। ठीक है, ये मजाक नहीं। जोया अकेली दादीजान को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। ऐसा करते हैं, जुमाना, तुम मेरी दवाएं, मरहम वगैरह सब कुछ जानती हो, मेरे साथ अस्पताल चलो और फिर वहां से मैं तुम्हें चची जान के घर पे ड्रॉप कर दूंगा और तुम दादी जान को घर ले आना। लेकिन ये सब नायला साहिबा से पूछे बगैर? पूछने की जरूरत नहीं है। दादी जान के साथ सबसे अच्छा तुम ही निभा सकती हो और हम सबको भी। और दादी जान को संभालना तुम्हारे अलावा किसी और के बस की बात नहीं। सही कहा। ये एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? चलो जुमाना, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ भी जुमाना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी, कोई मसला नहीं। जोया संभाल लेगी वो सब। जल्दी तैयार हो जाओ। अम्मी आप तैयार हो गई? हाँ तैयार हूँ, तैयार। अच्छा, अरे थोड़ा और रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नायला के घर वालों ने फोन किया है, अभी थोड़ी देर में लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा हुआ मैं भी चलूं। वैसे अपनी जगह और बिस्तर को याद कर रही हूँ। फातिमा, फातिमा। जी खालदा साहिबा। अम्मी के कमरे को अच्छी तरह चेक करो, कोई चीज रह ना जाए, और हमारे लिए कॉफी बना कर ले आओ। कॉफी पियेंगी ना अम्मी? पी लूंगी मैं। वैसे इसकी कॉफी भी बर्तन धोने के पानी जैसी होती है, लेकिन इसे फारिग मत रहने देना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ। मगर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं रोमियो हूं। जूलियट। जी हाँ। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब हकीकत ना हो। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे?
अगर यह ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। मुझे मसला नहीं। आ जाए। कुरियर वाला आ गया है उमर साहब। बिल्कुल सही वक्त पर आया है वो। यामुर साहिबा, कुरियर वाले को कहिएगा ये बॉक्स उनके हाथों में ही दे, ठीक है? आप फिक्र ना करें उमर साहब। जबरदस्त, ये लीजिए। नाइला आंटी। आयजा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो आयजा बेटी, क्या तुम मुझे यहाँ सपोर्ट करने आई हो? कितना ख्याल रखती हो तुम। मैं पूछना चाहती थी कि आप कैसी हैं? ठीक और नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। सब लोग यही समझते हैं कि मैं फजूल वहम और फिक्र कर रही हूँ। वो नहीं जानते कि असल में शायद आपको उमर बेटी को... अगर तुम बुरा न मानो तो अभी चली जाओ। थोड़ी देर में हमीद आ जाएंगे, तुम्हें देख लिया तो सवाल शुरू कर देंगे। उन्हें शक ना हो जाए, ठीक है? बाद में बात करेंगे। आप ठीक कह रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें आप। बेटी बहुत शुक्रिया तुम्हारे यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें फोन करूंगी और सूरत हाल से आगाह करूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। मैं नहीं कह सकी यास्मीन, वो बहुत परेशान थी। चलो अच्छा किया, रहने दो। फिलहाल जज्बाती मत बनो। जज्बाती होने की बात नहीं है, ये खत्म होगा। मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, मगर हॉस्पिटल में उनसे बात करना वाकई मुनासिब नहीं होता। बस यही कहना चाह रही हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चलो मिलते हैं। हमारा काम खत्म होने वाला है। मैं गुलशा आंटी को ज्यादा देर नहीं रोक सकती। अब तुम भी घर जाओ और हमें वहीं मिलना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे साथ चलने पर रजामंदी का शुक्रिया जुमाना। कोई बात नहीं, लेकिन हमें नाइला साहिबा से इजाजत लिए बगैर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। जुमाना, मैं जानता हूँ अम्मी ने तुमसे सख्त बातें कही। देखो प्लीज बुरा नहीं मानना तुम। वैसे तुम्हारे बाबा के मामले में भी ज्यादा रद्द अमल दिया उन्होंने। बहुत तनाव में है वो। हर चीज का बहुत असर लेने लगी है। वो सब कुछ बाबा की बीमारी की वजह से है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझती हूँ। उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। बुरा नहीं मानना। देखो तुम ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। हाँ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
आयजा यल्मास, जी मैं हूँ। ये आपके लिए। शुक्रिया। उमर, उमर साहब, कुरियर से खबर मिली है आपका पैकेट पहुंचा दिया गया है। ठीक है, मेरी मीटिंग खत्म हो चुकी है, अपने कैबिन में हूँ, थोड़ा काम है। ठीक है। आखिरकार सुकून मिला, सच कह रहा हूँ। जुमाना, अब जरा मुस्कुरा भी दो। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो, खुश होना चाहता हूँ, मगर हो ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। नाइला साहिबा के आने से पहले मलाहत साहिबा को घर भी ले जाना है। ठीक है, मत घबराओ जुमाना, आराम से। समझ नहीं रहे हो तुम। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इस काम की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। बराए मेहरबानी कुछ भी करने से पहले मेरा सोचो। मतलब अगर नाइला साहिबा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तो फिर ओजान मेरा क्या होगा? मेरी ख्वाहिश कभी भी ये नहीं हो सकती कि तुम मुझसे दूर जाओ जुमाना। लेकिन क्या तुम्हारा कहीं और जाने का दिल है? असल सवाल यह है, या फिर किसी और के पास? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। यानी कोई है जिसके साथ तुम रहना चाहो, या कोई ऐसा जिसके साथ रहने को तुम सबसे ज्यादा तरजीह दो? बस यही पूछ रहा हूँ। इस वक्त मेरी जिंदगी में सबसे अहम मेरी नौकरी है, लेकिन जाहिर है मेरी जिंदगी तुम्हारे घर तक महदूद नहीं। मेरे भी अपने चाहने वाले हैं, करीबी लोग हैं जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। अच्छा हुआ बता दिया, हम एक दूसरे को समझ गए। मैं भी यही कहती हूँ। चलो ठीक है, अब दादी जान को लेने चलते हैं। ओजान सुनो, तुम रेस्टोरेंट चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। जुमाना, ऐसा ना करो, जरा रुको। मलाहत साहिबा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हत्ता कि तुम चाहो तो तुम्हारी दवाएं भी मैं ले आऊंगी फार्मेसी से। जुमाना, तुम बात को बढ़ा रही हो, रिलैक्स हो जाओ। चचा जान, चची जान। महमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली एक दोस्त की सर्जरी हुई थी तो उससे मिलने आया था, लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है? सब ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस यूं है कि नाइला जरा फिक्रमंद रहती है। फिक्र न करो बेगम। अगर कोई बुरा मामला होता तो डॉक्टर जरूर बता देता हमें, कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, लेकिन एहतियात करने में भी कोई नुकसान तो नहीं है ना? वो मैं भी फ्री हो चुका हूँ, अगर चाहे तो साथ निकल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा हुआ यूं मुलाकात हो गई तुमसे। जी जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। आइए।
ओह, खुशामदीद ओजान साहब। ये सारे के सारे फजूल काम तुमने किए ना कमाल। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर आप जगह की तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हाँ, इसे चलती हालत में रखना मेरा कमाल है। यार तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। तुमसे कह रहा हूँ चले जाओ, मुझे ऐसी हरकतों पे मजबूर ना करो जिसमें बाद में पछताना पड़े मुझे। चलो अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ओजान साहब, आप एक बात नहीं समझ रहे। मुझे यहाँ से सिर्फ सिनान साहब निकाल सकते हैं। आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। तुम मेरे सर पर बिला वजह मुसल्लत कर दी गए हो। हाँ? ओजान पुरसुकून हो जाओ प्लीज प्लीज, पुरसुकून हो कैसे जाओ। नाज़ली, देख नहीं रही कि अभी भी किस तरह मुस्कुरा रहा है मेरे सामने। जानती हूँ मैं, तुम यहाँ जरा यहाँ देखो। अब ये मामला सिर्फ इस कमाल का नहीं बल्कि वकील का भी है, क्योंकि अब जो करेगा वो ही करेगा। उसका जो दिल चाहे कर ले, ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी, समझी तुम? जानती हूँ, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हमें पहले पुरसुकून होना होगा, है ना ओजान? इसीलिए अंदर चलो, अपना होलिया दुरुस्त करो, कुछ खा पी लो, चलो अंदर मेरे साथ चलो। जी फरमाइए। अगर कोई आसपास नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त कुछ अजीब बातें हो रही हैं जो हमारे हिसाब में नहीं थी, इसलिए हमें अपने मंसूबे तेज करने होंगे। उस कमाल का क्या हाल है? अभी तक तो कोई मसला नहीं, जो आपने कहा वही किया है मैंने। लेकिन ये अजीब और गैर मुतवक्के बातें क्या हैं खालदा साहिबा? उन्हें मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो। अगर कमाल तैयार है तो अब उस रेस्टोरेंट का काम तमाम कर दो। क्या आपको यकीन है? यकीन है, और वो भी पूरा। ये जगह 3 दिन में कैसे इस हाल को पहुंची नाज़ली? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि कोई भी बात हो मुझे इत्तला जरूर देना। ये बंदा इसे किसी गली के रेस्टोरेंट में बदल चुका है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ओजान कि यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाओ। ये आदमी पागल है और सिर्फ अपनी ही करता है। बताओ, मैंने कहा था ना तुमसे ये। क्या पता था हालात ऐसे हो जाएंगे। सोचना चाहिए था ना ओजान, जगह तुम्हारी तो है। तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, तब भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, लेकिन हम इससे ज्यादा और क्या ही कर सकते थे ओजान? बताओ ना मुझे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। भाई, शुक्र है कि आप आ गए। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है भाई। मैं कातिल बन जाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। ऐसा लगता है ये आदमी खाना बनाने के खिलाफ पैदा हुआ है। अगर आप 2 दिन और ना आते तो ये आदमी इस रेस्टोरेंट को कबाब का ठेला बना देता। वल्लाह सच कह रहा हूँ मैं, चाहे आप नाज़ली से पूछ लें। हाँ, बिल्कुल सच कह रही है। कबाब, माफ करना मुझे, कबाब का ठेला। मुझसे तो हंसी नहीं रोकी जा रही। यहाँ हो। तुम लोग फिक्र ना करो मेरे दोस्तों, इस जगह को हम तीनों ने यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और हम इस बात की किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई यहाँ आकर हमसे ये सब छीन ले। समझ गए? हाँ, तय है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या उमर साहब ऑफिस में हैं? अपने रूम में हैं। बहुत शुक्रिया। आ जाए। हायजा, तुम्हारा गिफ्ट साथ लाई हूँ। खुशी हुई, खुश आमदीद। उमर, बस बहुत हो गया। मैं अब इस तरह रहना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे अलग रहने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं तुम्हें सब बताऊंगी।
या अल्लाह, अब मेरे हाफजे को क्या हो गया? मैं शनाख्ती कार्ड वहीं भूल आया। मैं जाकर ले आती हूँ हमीद। जी हाँ चचा जान। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग इंतजार करो, मैं ले आता हूँ। क्या कुछ हुआ है मेहमद? यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। क्या चचा जान की तबीयत वाकई ठीक है या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताएं जरा। कहो आयजा, क्या बताना है तुम्हें? ठीक है फिर, एक ही बार में कहूंगी मैं। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। उमर, असल में बगैर इजाजत कहना शायद ठीक ना हो, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इजाजत क्या मतलब है तुम्हारा? किससे इजाजत की बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम समझ जाओगे। ठीक है, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। उमर, जो मैं कहने वाली हूं शायद वो तुम्हें दुखी करे, मगर कहना जरूरी है और तुम्हारा जानना भी बहुत जरूरी है। आयजा, क्या चीज मुझे दुखी कर सकती है? प्लीज अब बता भी दो। हाँ, अम्मी को फ्रैक्चर हुआ था, याद है तुम्हें? हाँ। जब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी तब नाइला आंटी और तुम्हारे बाबा वहां थे। वो चेकअप के लिए आए थे। तुम्हारी अम्मी कॉरिडोर में बैठी अकेली रो रही थी। जब मैंने उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? उमर, बाबा में ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। मुमकिन है कि वो मोहलिक हो। ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? एक मिनट, मैं समझा नहीं कुछ। तुम क्या कह रही हो आयजा? देखो जरा, इस शख्स के नजदीक हमारा कोई वजूद ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये शख्स बिल्कुल पागल है। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हाँ, बीमार के पास डॉक्टर खुद चल कर आया है। ओजान, बिल्कुल पुरसुकून रहकर बात करना, ठीक है ना? सिनान साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं? यकीनन, मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अच्छा हुआ, आइए। सिनान साहब, मैं चाहता हूं कि आप कमाल साहब से खुद ही बात करें। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहता। दरअसल उसका इस जगह और मेरे किचन के साथ चलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बात है? जी हाँ, ये बंदा बाकी स्टाफ के काम में भी रुकावट बनता है। मैंने बात करने की कोशिश की मगर नहीं सुनता। बात बढ़ाने का फायदा नहीं। आप उससे बात करें कि ये यहाँ से फौरन बस चला जाए, मैं ये चाहता हूँ। ओजान साहब, कमाल अब आपका मसला नहीं है। हाँ, जबरदस्त, शुक्रिया। यहाँ तक कि ये रेस्टोरेंट भी अब आपका मसला नहीं रहा। कल से आपको या आपके स्टाफ को यहाँ आने की जरूरत नहीं। समझा नहीं मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अब आने की जरूरत नहीं। सिर्फ कमाल यहाँ रहेगा और आप यहाँ से जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप?
मुझे मेरे अपने ही रेस्टोरेंट से निकाल रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? ये जगह आपकी नहीं है, आपके सरमायाकार की है, बल्कि यहाँ के मालिक की है। ओजान साहब, ये जगह आपकी नहीं है। हमने जो मुआहदे और प्रोटोकॉल तय किए थे उसके मुताबिक आप यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम हैं और आप हमारे मुकर्रर करदा सीनियर मुलाजिम के साथ नहीं चल पाए। अब हम आपको फारिग कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ कोई ज्यादती सामान है तो वो ले जा सकते। मुझे बहुत अफसोस है उमर। और ये बात सिर्फ तुम और अम्मी जानती हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तुम्हारी अम्मी ने डॉक्टर से भी दरख्वास्त की है कि तुम्हारे बाबा को भी पता ना चले। उनकी हालत कैसी है? मेरा मतलब बाबा की। या अल्लाह, मेरी अम्मी ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? उनसे नाराज मत होना। उन्होंने अपने तौर पर सबसे बेहतर यही समझा होगा। बाबा को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए उन्होंने सोचा ना बताना ही बेहतर है। ठीक है, हक बनता है, मगर मैं क्या करूं अब? ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती ऐसा। उमर, मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन आंटी को भी समझती हूँ। तो इसलिए तुमने ऐसा किया? हाँ, इसीलिए मैं मंगनी को कैंसिल नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बाबा का खुश रहना और दबाव से दूर रहना इस वक्त बहुत जरूरी है। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि महमद और मेरी मंगनी तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी खुशी है, तो इसलिए। और तुमने ये खेल जारी रखा। मुझे बताया भी नहीं तुमने। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आयशा, एक तरफ तुमने मुझे दुखी किया और एक अजीब तरीके से मुझे खुश भी किया। तुम बहुत अच्छी हो आयशा। सब कुछ तुमने मेरे बाबा के लिए और मेरे खानदान के लिए बर्दाश्त किया। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।